परम पूजनीय गुरु जी गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आदरणीय श्री राजेश खुल्लर CPSCM, मेरे साहित्य गुरु डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, मंचासी डॉक्टर अग्निहोत्री, मेरे विनम्र अनुरोध पर पधारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, साहित्यकार बंधु और एवं बहनों, उदार मित्र साथीगण, पंजाब कला परिषद के चेयरमैन रंजीत सिंह सवी जी और माननीय त्रिखा साहब के परिवार के सभी सदस्यगण, मीडिया सहयोगी और साथियों, गत अक्टूबर में विलक्षण कलम साधक चंद्र त्रिखा के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए मन स्मृतियों के देहरियों को लांघते हुए श्रद्धा और प्रेरणा की यात्रा पर निकल पड़ा था। करीब 50 वर्ष पूर्व की बात है। अबोहर के टाउन हॉल में जब मैंने धर्मवीर भारती की कविता मुनादी पर पाठ कर प्रथम पुरस्कार पाया था, तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने जो शाबाशी देते हुए कहा था वो मेरे लिए भाल पे बोसा की मानंद था कि तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है, तुम्हें रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज़ देती हैं। यह केवल बधाई नहीं थी, एक आवाहन था सृजन की राह पर चलने का। संवेदना शब्द पहली बार उन्हीं के मुख से सुना और फिर उनके माध्यम से ही जीवन में गरिमा, गहराई और मानवीयता जैसे भावों का शब्दों से साक्षात्कार हुआ, जो हम अपने बड़ों से जीकर सीख रहे थे। डॉक्टर त्रिखा ने उन शब्दों को स्वरूप दिया। 1980 में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ रही थी, तब मैंने उन्हें एक पत्र लिख कर के आग्रह किया कि शब्दों के जंगल की 2 प्रतियां प्लीज़ भेज दिया जाए, और साथ में यह उन्हें पूछा कि इसकी पेमेंट मैं कैसे भेजूं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा मुझे कि हमें भ्रांतियों अथवा भ्रांतियों के आतंक में नहीं जीना चाहिए, संवेदनाओं की धूप पे जीना किसे भला नहीं लगता। यह उत्तर केवल एक लेखक का नहीं था, एक जीवन दर्शी का था। वक्त बीतता गया, लेकिन हमारे जीवन के हर कठिन मोड़ पर, चाहे वह पिताजी का जाना हो, नीलम या मीनाक्षी दीदी का या माँ का, सर हमेशा हमारे साथ रहे। उनका सिर्फ शोक में साथ होना नहीं, बल्कि सिर पर हाथ रखकर दिल को सहलाना, ये हमारी हिम्मत बना। गहन पीड़ा में गरिमा कैसे बनाए रखी जाए, यह हमने उन्हीं से सीखा है। उस समय जब यह सब कौंध रहा था कि ऐसे मेरे जैसे कितने ही लोग होंगे जिनकी संवेदना, साहित्य, सोच डॉक्टर त्रिखा से प्रभावित हुई होगी। यही विचार जन्मा और यही सोचा क्यों ना उन सब भावनाओं को संजोकर एक संकलन तैयार किया जाए। कुछ मंथन के बाद, क्योंकि इनिशियली बहुत डर था मुझे, तो कुछ मंथन के बाद मैंने डॉक्टर माधव कौशिक जी को अपनी बात बताई और उन्होंने बिना एक क्षण गवाए इस पावन संकल्प में मेरी रहनुमाई की सहर्ष स्वीकृति दी। उनका आभार व्यक्त करना मेरे लिए शब्दों से परे है। इसके बाद राह बनती गई। जिससे भी मैंने आग्रह किया, सब ने दिल से लिखा, स्नेह से लिखा, सच्चाई से लिखा। मेरे लिए डॉक्टर चंद्र त्रिखा केवल साहित्य गुरु नहीं, वो अबोहर के ध्रुव तारा हैं और अनेक साहित्यकारों के गुरु। यह बात इस संकलन में प्रकट सभी लेखों, अभिव्यक्तियों से स्पष्ट होती है। डॉक्टर त्रिखा की एक कविता है, गलत सदी में गलत सदी के लोग सामने आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी सदी हो, कोई भी युग हो, हर सदी
हर युग में डॉक्टर चंद्र त्रिखा जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत रही है, हमेशा रहेगी, जो संवेदनाओं की धूप पे जीना जानता हो और सिखा सकता हो। इस संकलन की पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी का साथ हनुमान जी की तरह रहा है। मैं उनको सादर नमन करती हूँ। जहाँ जहाँ मैं कमज़ोर पड़ी वहाँ मीनाक्षी वशिष्ठ जी ने प्रूफ रीडिंग और अनुवाद का भार उठाया और पूर्वा ने निजी चित्रों से लेकर कृतित्व को सजाने में अहम भूमिका निभाई। यदि कहीं साहित्यिक प्रोटोकॉल में कोई चूक हुई हो तो मैं करबद्ध क्षमा याचना करती हूँ। सृजन के शिखर मेरे लिए एक स्वप्न था जिसे आज आप सबके समक्ष साकार होते देख रही हूँ। इस यात्रा में कलम से स्नेह बांटने वाले सभी लेखकों, सहयोगियों को सादर नमन और हृदय से आभार और डॉक्टर साहब को 80वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। जीवे में शरदा शतम।